गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं अबाउट द एटम्स एंड इन द केस ऑफ द एटम व्हाट वी रियली गोना टॉक अबाउट दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, तो हम इसमें बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ द एटम के केस में। ठीक, कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं हम उसको डिस्कस करने वाले हैं एंड वी गो अबाउट द क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं नॉर्मली। तो फर्स्ट टॉपिक वी हैव राइट हियर स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम। इसके बारे में हम बात करेंगे। देन द चार्ज पार्टिकल्स, जो भी हमारे पास प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन आर हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड द न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल्स, इनके बारे में बात करेंगे। देन वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, जो भी हमने स्ट्रक्चर्स पढ़ी थी कि किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स दी थी। देन वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। हम लोग बात करते थे KLMN, तो ये क्या होती थी, ऑर्बिट्स या फिर सेल्स होती थी, इनके बारे में बात करेंगे। देन अबाउट द वैलेंसी एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव दैट एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। ठीक, इन चीज़ों से होते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज वन ऑफ आवर क्वेश्चन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट फर्दर। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, you can see over here, it's the first question of our textbook and it asks about कि what are canal rays, यानी कि canal rays क्या होती है। the first thing first, हमने जब canal rays के बारे में पढ़ा था तो एक नाम पढ़ा था हमने गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, ओके, गोल्डस्टीन के बारे में पढ़ा था कि गोल्डस्टीन ने क्या किया था, he discovered the canal rays and the canal rays are those rays they are having positive charged, positive charge, ओके, दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। ठीक, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें क्या बोलते हैं, हम कैनाल रेज बोलते हैं। तो आंसर को देखते एक बार। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशंस, दीज आर रेडिएशन विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि जिसकी वजह से हमने क्या किया, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की डिस्कवरी हुई जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। So these are positively charged radiation which led to the discovery to positively charged subatomic particle called proton. Next thing जो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं अभी, that is the second question. It is what? If an atom, if a atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? यानी कि ये बात कर रहे हैं कि you have an atom, कि आपके पास एक एटम है, it has one proton, okay, it has positive charge and the one electron that is has negative charge। तो क्या ये कोई चार्ज कैरी करता है? No, not at all, because इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। पॉजिटिव और निगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होगा। ठीक, ये ऐसे ही हम क्या देखते हैं कि किसी भी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। इसी वजह से क्या होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होने की वजह से ये कैसे बिहेव करते हैं, एज ए न्यूट्रल बिहेव करते हैं। तो इन नॉर्मल स्टेट और देयर नेचुरल स्टेट कोई भी एटम क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 1 over here. What it talks about, we discuss about these all. Okay, what it is saying के basis of Thomson's model, कि according to the Thomson models of atom explain how atom is neutral as whole, यानी कि एक एटम पूरा किस तरीके से न्यूट्रल होता है। तो हमने क्या बात की थी कि वो बताते थे कि एक पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर होता है एक एटम के अंदर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, यानी कि उनके अकॉर्डिंग था कि कोई एक स्फेयर होता है जो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसमें जगह जगह पर क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, द निगेटिव एंड द पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम इज इलेक्ट्रिकली
न्यूट्रल, और इसी वजह से क्या होता है, कोई एटम इलेक्ट्रिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्लियर? आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। The next problem that we have right now, that is about on the basis of Rutherford model of atom, which subatomic particle which subatomic particle present in the nucleus of an atom. Okay, जब हम बात कर रहे थे about the Rutherford's model, तो हमने क्या बात की थी कि कोई भी एक एटम जो होगा उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा और उसके और पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। जो न्यूक्लियस होता है वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर अब क्लियर हो गया होगा कि बीच वाले सेंटर में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द प्रोटॉन विच आर पॉजिटिवली चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को क्लियर कर देंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव राइट नाउ। ओके, कह रहे हैं ड्रॉ a sketch of Bohr model of an atom with 3 cells। अब क्या होता था, अगर हम इसके स्केच की बात करते हैं, ओके, तो हम क्या देखेंगे कि हमारे पास क्या है, ये रहा हमारा पॉजिटिव सेंसर, और इसके और पास क्या होंगी, सेल्स होंगी। तो ये रही हमारी के सेल, फिर उसके बाहर हम जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी एल, ठीक, फिर उसके बाहर जाएंगे तो फिर हो जाएगी हमारी एम। तो यहाँ पर हमने 3 सेल्स को ड्रॉ कर दिया है। तो ये सी वाली पहली वाली के होती है, दूसरी एल होती है, और तीसरी क्या होती है, एम होती है, विथ 3 सेल्स की। ये और यही क्या कहलाता है, हमारा बोहर मॉडल कहलाता है, बोहर मॉडल। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, बोहर मॉडल बोलते हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, वुड बी द ऑब्जर्वेशन इफ ए पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट यूजिंग ए फॉइल ऑफ ए मेटल अदर देन गोल्ड। यानी कि अगर हम मेटल के गोल्ड फॉइल की जगह पर अगर हम किसी और मेटल की फॉइल को यूज करेंगे तो क्या होगा। एज वी नो कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वुड रिमेन द सेम। और इसका रीज़न क्या है, बिकॉज ऑल द एटम वुड हैव द सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि सभी एटम की स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसी वजह से क्या होगा, ऑब्जर्वेशन भी कैसी आएगी, सिमिलर ही आएगी, अगर हम पार्टिकल स्कैटरिंग मेथड यूज करते हैं तो इट इज क्लियर हियर। द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर सीइंग हियर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटॉन, रिप्रेजेंट करते हैं पी पॉजिटिव से। अगला होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, रिप्रेजेंट करते हैं इसको ई निगेटिव से। और हमारा जो लास्ट में डिस्कवर हुआ था दैट वाज द न्यूट्रॉन, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से। तो दीज आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। मूव टू द नेक्स्ट। और यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज एटॉमिक मास कितना दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 यूनिट, एंड द 2 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस, और 2 प्रोटॉन क्या है इसके न्यूक्लियस में है। हाउ मेनी न्यूट्रॉन डज इट हैव। ओके, द फॉर्मूला दैट वी हैड जब हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि टोटल मास जो होता है जिसे हम दिखाते हैं ए से ऑफ एन एटम, और इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के ये क्या होगा, इक्वल टू होगा। ठीक, अब हम जानते हैं कि यहाँ पर इन्होंने इसका मास दिया है 4 यूनिट। ओके, एंड द प्रोटॉन ऑल्सो गिवन कि प्रोटॉन जो होंगे कितने होंगे इसके न्यूक्लियस में, वो दे रखे इन्होंने 2। तो ये रहा 2 यूनिट। अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो हम सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे 4, यहाँ पर रखेंगे हम 2, और यहाँ पर रखेंगे हम n। ठीक, फिर इस 2 को किधर ले आएंगे, इधर, तो हमारा हो जाएगा n बराबर 4 माइनस 2, और हम देख पाते हैं कि हमारे पास n जो निकल कर आने वाला है दैट इज 2। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, देयर विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2। ओके, इस तरीके से क्या होगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द नेक्स्ट वन, राइट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन एंड द सोडियम एटम।
आपको दिखाना है कि कार्बन के अंदर और सोडियम एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। ओके, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, जस्ट यू रियली नीड टू डू कि हमारे पास कार्बन ये रहा और ये रहा हमारे पास सोडियम। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करते हैं हम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। तो अगर हम इसे कार्बन बनाते हैं तो यहाँ पर 6 क्या आ जाएंगे हमारे प्रोटॉन्स, और इसके और पास क्या होंगे? ऑर्बिट्स होंगे, या फिर जिन्हें हम सेल्स कह सकते हैं। ओके, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो के और एल, और फॉर्मूला कौन सा लगाना है हमको? हम जानते हैं 2n²। ठीक, और के का मतलब क्या होता है? के का एन की वैल्यू होती है इसके लिए 1 और इसके लिए होती है 2। तो हम देखेंगे यहाँ पर तो हमारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2। अब हमारे कितने इलेक्ट्रॉन बचे? बिकॉज 6 प्रोटॉन है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर हमारे दूसरे बचेंगे 4। तो हम देख पाते हैं कि हमारे जो पहली वाली ऑर्बिट है उसमें जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और जो इसकी दूसरी वाली ऑर्बिट है जिसे हम बोलेंगे के के अंदर जाएंगे हमारे 4 इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ वी सिमिलर अप्लाई ऑन द सोडियम। तो यहाँ पर होगा हमारे पास के एल एम। ओके, इसमें जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और हमारे एल के अंदर जाते हैं कितने? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हम इसे फॉर्मूले में वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ठीक, और फिर हमारे पास बचता है लास्ट इलेक्ट्रॉन 1। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएं तो हम बनाएंगे कि सोडियम के पास 11 प्रोटॉन होते हैं, दीज आर प्रोटॉन, और ये कहाँ रहते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और फिर इसके बाहर होगी हमारे पास के सेल, और फिर उसके जस्ट बाद होगी हमारी एल सेल, और उसके जस्ट बाद होगी हमारे पास एम सेल। ओके, अगर हम बात करते हैं इसके एल सेल में, तो एल सेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर बात करेंगे हम एल सेल की, तो आप एल सेल में देखेंगे कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब बचता है हमारे पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो कौन सी सेल में जाएगा? एम सेल में जाएगा, और ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो जाता है एट दिस प्लेस। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इजिली। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन आया है कि इफ के एंड एल सेल्स ऑफ एन एटम आर फुल, यानी कि अगर ये दोनों सेल क्या हो जाए? फुल हो जाए, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम। तो हम क्या करेंगे, जब इनके फुल की बात की गई है तो हम इन्हीं दोनों सेल्स में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो हमारा के अंदर आते हैं 2, एल के अंदर आते हैं 8, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा? 10। एक बार क्वेश्चन देख लो, के सेल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स and the L cell can hold 8 electrons. When both cells are full, there will be total 10 electrons in the atom. ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मूव टू द नेक्स्ट वन। द क्वेश्चन इज सेइंग हाउ मैनी how will you find the valency of the chlorine, sulfur and the magnesium। यानी कि क्लोरीन, सल्फर और मैग्नीशियम की बैलेंसी को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो इस जगह पे आपको याद रखना है ऑक्टेट। ऑक्टेट लॉ क्या होता है? टू बी स्टेबल, टू बी स्टेबल एवरी एटम ट्राई टू gain 8 electrons in their outermost orbital, outermost orbit। Okay, let me check। ओके, देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, यानी कि जो भी उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होगी उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। ठीक, हर एक एटम यही ट्राई करता है। ठीक, तो अब ये इन इलेक्ट्रॉन को करेंगे कैसे? मेन बात आती है ये।
तो ये क्या करते हैं, ये या तो उस इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी या तो गेन करेंगे और या फिर लॉस करेंगे, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और या फिर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लें। इन दो प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एटम कौन कौन से थे, एक तो था मैग्नीशियम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से, दूसरा था हमारे पास क्लोरीन और तीसरा था हमारे पास सल्फर। ओके, अगर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। बस हमको इन दोनों पर ही अप्लाई करना है, तीनों पर अप्लाई करना है, यानी कि मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फर। ओके, अब इसको हम देखते हैं के एल एम, यहाँ पर भी रखते हैं हम के एल एम एन, और हम यहाँ पर सल्फर के लिए लिखे रखेंगे के एल एम एन। ओके, देखो के अंदर कितने गए, 2, देन यहाँ पर कितने जाएंगे 8 और यहाँ पर कितने जाएंगे 2। ठीक, इसके 12 पूरे हो गए। इसमें रखते हैं हम 2 8 और यहाँ पर कितने जाएंगे 7। ओके, अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर कितने जाएंगे 2 8 और यहाँ पर जाएंगे 6। ओके, अब इनकी सबकी ही आउटर मोस्ट सेल को समझें। ये रही इसकी आउटर मोस्ट सेल, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर होंगे दैट विल बी कॉल्ड आउटर मोस्ट सेल। देन ये रही आउटर मोस्ट सेल और इसकी ये रही आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, अब ये क्या करेगा, क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करे, नहीं, ये 6 इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करेगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। और फिर उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमको एटम को स्टेबल करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट की एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है या लूज कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बैलेंसी हम कंसिडर करेंगे कि इसकी बैलेंसी कितनी है, इट हैज़ द बैलेंसी 2, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है। इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। जिस केस में क्या होगा, अगर इसको कहीं से सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, यानी कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। दैट्स वाई इस केस में हम क्या देखते हैं कि इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, इसको रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, इस केस में क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और इसकी बैलेंसी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्लियर हो जाएगी, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो इसकी बैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, सल्फर की बैलेंसी 2, क्लोरीन की बैलेंसी 1 और यहाँ पर मैग्नीशियम की बैलेंसी क्या आएगी, 2 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाता है। यू कैन सॉल्व इट बाय विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन that you have studied. Okay, the next one that we are going to study about, that is what, okay, if the number of electron in in an atom is 8 and the number of proton is 8, यानी कि अगर कोई एटम है जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन बोथ आर सेम लाइक 8, what is the atomic number of that atom, what is the atomic number of that atom। तो हम हमेशा से जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जिसको हम दिखाते हैं किससे, z से, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर तो क्लियर हो गया हमारा, तो अगर इसमें 8 प्रोटॉन है तो दैट विल बी 8 क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम, और एटम के ऊपर चार्ज क्या है। अब यहाँ पर हमने क्लियरली देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि प्रोटॉन इक्वल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो एटम के ऊपर क्या चार्ज होगा, एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो दिस इज न्यूट्रल। क्लियर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। हमको सिर्फ और सिर्फ यही बताना था इन दोनों ही क्वेश्चंस में। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं, एंड इट टॉक्स अबाउट व्हाट, it's saying with the help of the given table 4.1 find out the mass of number of oxygen and the sulfur atom। यानी कि आपको क्या करना है, ऑक्सीजन का और सल्फर एटम का मास बताना है। ठीक,
टेबल में दिया है कंपोजिशंस ऑफ एटम ऑफ द फर्स्ट 18 एलिमेंट विद इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन सेल्स। ओके, तो यहाँ पे टेबल तो क्लियर है नहीं, तो हम वैसे ही पता कर लेते हैं। ठीक, तो अगर कहीं पर ऑक्सीजन के बारे में बात चल रही है तो हम जानते हैं ऑक्सीजन को दिखाते हैं O से, और यहाँ पर दिखाते हैं हम Z, और यहाँ पर आता है इसका A। तो अगर ऑक्सीजन के मास की बात करें तो ये होता है 16, और अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये होता है 8। ऐसे ही अगर आप सल्फर में जाओगे तो सल्फर में Z यहाँ आएगा और इसका A यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें इसका मास होता है 32। मास क्या हो जाएगा 32, और इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 16। तो ये बोथ आर फ्रॉम वन सिंगल ग्रुप, तो इसी वजह से क्या होता है, इनके मास और एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एक दूसरे के डबल हो जाते हैं। अंडरस्टैंड? ओके, दिस क्वेश्चन इज डन। अब नाउ आई एम गिविंग यू वन ऑफ क्वेश्चन टू सॉल्व फ्रॉम होम। ओके, फॉर द सिंबल H, for the symbol H, T tabulates 3 subatomic particles found in each of them। यानी कि इसके अंदर कौन कौन से 3 एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके बारे में बताना है। बस याद रखना कि यहाँ पर T और HDT के अंदर क्या क्या है। तो जैसा हम लोगों ने आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा था, ओके, और आइसोटोप्स में हम क्या देखते थे कि हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक तो होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटोरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। ठीक, इसके बारे में बताना है कि इसमें कितने कितने कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको बताना है इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, और इन द एंड न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। इसके डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताना है। तो इट इज क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फॉर टू सॉल्व एट होम, और इसे सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।